हेलो फ्रेंड, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी तथा उनके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये ज्वालामुखी होते क्या हैं। तो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड, बाहर हवा में उड़ा लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। इन्हें कहते हैं सिंडर। ये सिंडर होते क्या हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चित्र में दिखाई दे रहा है ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से जब लावा बाहर निकलते हैं, वह जब ठंडे हो जाएंगे फिर तो उसे कहा जाता है सिंडर। ये सिंडर, ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है, ये सब ज्वालामुखी के साइड साइड में सब ये क्या है, ये सब सिंडर हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं ये लावा बनते कैसे हैं और मैग्मा होता क्या है। ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड, ये मैग्मा क्या होते हैं। तब पृथ्वी के अंदर चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर चट्टानों का पिघला हुआ रूप ही मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा जो होते हैं ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ठीक, जब ये मैग्मा बाहर निकलते हैं तो उन्हें कहा जाता है लावा। ठीक, जब अंदर रहेंगे तो मैग्मा, जब बाहर निकलेंगे तो लावा। ठीक, और यही लावा जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं सिंडर। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड, ये जो मैग्मा जिस छिद्र द्वारा बाहर निकलते हैं उस छिद्र को कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ठीक, और ये क्रेटर किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी के मुख को ही क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है जहाँ से लावा बाहर निकलते हैं। ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड, इस मुख से बहुत सारे गैसें निकलती हैं तथा जलवाष्प भी निकलते हैं। ठीक ना, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प होते हैं। ठीक, और बहुत प्रकार की गैसें इसमें से निकलती रहती हैं। ठीक ना। आगे देखिए फ्रेंड, आगे देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड, ज्वालामुखी के प्रकार उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए फ्रेंड, ये सक्रिय ज्वालामुखी होते क्या हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं इसमें अक्सर हमेशा उद्गार होता रहता है। ठीक ना। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या देखा जाए तो वर्तमान समय में विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वर्तमान में टोटल 500 ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक ना, जिसमें अगर विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कोई है, सर्वाधिक सक्रिय, तो है कोलिमा। ठीक, जिसको किलायु भी कहते हैं। यह कोलिमा ज्वालामुखी जो है यह सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें लगभग 40 बार उद्गार हो चुका है। ठीक ना, 40 बार उद्गार हो चुका है। और यह जो ज्वालामुखी है कोलिमा, यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड, जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं सक्रिय, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, जिसमें एटना, जो एटना ज्वालामुखी है यह इटली में पाई जाती है। ठीक, और ये इस्तांबुल ये भी इटली का है। ये दोनों जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये इटली में पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद आगे है इरेबस। जो इरेबस ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक ना, ये अंटार्कटिका में ज्वालामुखी पाई जाती है। और सुमेरु, यह इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। और कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी जो है यह इक्वाडोर की है। और कोलिमा को भी बताया हूँ कि यह विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो दिखाई दे रहा है मानचित्र में, इसमें ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे ही कहते हैं, ये है भूमध्य सागर का क्षेत्र। ठीक, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये इटली है। और इसका एक द्वीप है जिसको कहते हैं सिसिली द्वीप। ठीक है ना। इन क्षेत्रों में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो हमेशा फटते रहते हैं। इसी क्षेत्र में पाया जाता है, अभी बताए हैं, इस्तांबुली। जो इस्तांबुली है वह इसी क्षेत्र में है जो जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, हमेशा वो फटती रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा रोशनी बनी रहती है। ठीक ना, यहाँ पर हमेशा फटने उठने के कारण यहाँ पर हमेशा रोशनी निकलती रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। तो इस्तांबुली को। जो इस्तांबुली है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाती है, क्योंकि इधर जो है उसमें हमेशा उद्गार होते रहता है और उससे रोशनी निकलती रहती है। ठीक ना। तो आगे देखते हैं इसके बाद। देखिए फ्रेंड, जो कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक है ना। इसलिए इस प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। इधर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो बहुत सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है ना। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो सबसे अधिक अमेरिका महाद्वीप
और एशिया महाद्वीप के तटीय भाग में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यह पूरा क्षेत्र जो है इसे ही कहते हैं अग्निवलय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके बाद दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए फ्रेंड, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होते क्या हैं, जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ हो, ठीक, लेकिन आगे कभी भी उद्गार हो सकता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, ये जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, इस प्रकार की ज्वालामुखी को ही कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक ना। इस तरह की ज्वालामुखी जो होते हैं प्रायः शांत अवस्था में पड़े रहते हैं, ठीक ना, और ये अंदर अंदर ही क्रियाशील होते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड, प्रसुप्त ज्वालामुखी में पहला है ये विसुयस। जो विसुयस ज्वालामुखी है यह इटली के ज्वालामुखी है, ठीक ना। इसके बाद क्राकाटोआ, जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी है यह क्राकाटोआ इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। इसके बाद फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान की है, और फ्यूजिसाम भी जापान की है। ये दो दोनों ज्वालामुखी हैं ये जापान की ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना। और क्राकाटोआ जो है इंडोनेशिया का, विसुयस इटली का। इसके बाद ये सिनाका जो ज्वालामुखी है, यह सिनाका ज्वालामुखी यह भी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, ठीक है ना। इसके बाद मेन जो ज्वालामुखी है यह फिलीपींस की है, ठीक। मेन ज्वालामुखी फिलीपींस का, ठीक है ना। ये ऐसे ही बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं इसके बाद। देखिए फ्रेंड, शांत ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, वैसी ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई भी उद्गार नहीं हुआ हो और उसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं हो, ठीक ना, वैसी ज्वालामुखी को ही कहते हैं शांत ज्वालामुखी, ठीक। यानी जिसमें अभी तक कोई उद्गार भी नहीं हुआ है और न आगे होने की कोई संभावना है, ठीक है ना, वैसी ज्वालामुखी को कहते हैं शांत ज्वालामुखी, ठीक। देखिए फ्रेंड, इस प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं कौन कौन सी। तो पहला है उसमें को सुल्तान, ठीक। देखिए फ्रेंड, एक को सुल्तान, जो को सुल्तान ज्वालामुखी है यह है ईरान की, ठीक। एक को सुल्तान और देमबंद, ये दोनों जो ज्वालामुखी हैं ये दोनों ईरान की ज्वालामुखी हैं, ठीक। इसके बाद पोपा जो ज्वालामुखी है यह म्यांमार की है। इसके बाद किलिमंजारो, जो किलिमंजारो है यह है अफ्रीका की, ठीक ना, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं किलिमंजारो। वहाँ पर किलिमंजारो नाम से एक पर्वत भी है, ठीक। इसके बाद ये है चिम्बराजो, जो चिम्बराजो है ये दक्षिण अमेरिका की ज्वालामुखी है, ठीक ना। तो को सुल्तान और देवबंद ये ईरान की हैं, पोप म्यांमार की, किलिमंजारो अफ्रीका की और चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका की, ये सब शांत ज्वालामुखी हैं। चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं इन ज्वालामुखियों को, ठीक ना। देखिए फ्रेंड, ये गेसर क्या होते हैं, ठीक ना, एक गेसर को समझते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो गेसर होते हैं यह बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलते रहते हैं, इसे ही कहते हैं ग्लेशियर। देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से ये जो गैस और जलवाष्प बहुत ही अधिक ऊंचाई तक ये निकलते हैं, ठीक है ना, और इन्हें ही कहा जाता है ग्लेशियर। अगर देखा जाए उदाहरण के रूप में, तो जो ओल्ड फेथफुल है गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर ये क्या है, एक प्रकार का ये भी गेसर है जो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में स्थित है, ठीक ना, जिसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। देखिए फ्रेंड, ये धुआरे क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं, ठीक ना। धुआरे क्या होते हैं, ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं, ठीक ना। इसमें गैस जलवाष्प निकला करते हैं, ठीक। और गंधयुक्त धुआरों को सुल्फतारा कहते हैं, ठीक। ये जो गैस निकल रही हैं इसमें जो गंधयुक्त धुआरे होते हैं उनको कहते हैं सुल्फतारा, ठीक। अगर अब देखा जाए इसमें, तो ये अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है। जो अलास्का पर्वत है, अलास्का का क्षेत्र जो है उसमें एक कटमई पर्वत है, उसे कहा जाता है हजारों द्वारों की घाटी, क्योंकि उधर बहुत से सारे ऐसे गैस से जलवाष्प उस ज्वालामुखी से निकलते रहते हैं, ठीक ना। इसके बाद जो ईरान का को सुल्तान है धुआरा, तथा न्यूजीलैंड की प्लेटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धुआरे हैं, ठीक ना। इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, ठीक ना। देखिए फ्रेंड, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है,
तो विश्व की जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कोटोपेक्सी है। ठीक, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 19,613 फीट ऊंचा है। ठीक है ना, और ये जो ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो वो है ओजस डेल सलाडो। जो ओजस डेल सलाडो है यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है ना, और ये जो एंडीज पर्वतमाला है वह अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है वो है एकांक गुआ ज्वालामुखी। ठीक, ये एकांक गुआ जो ज्वालामुखी है इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो 6,960 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये किस पर्वत पर है तो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक ना, और जो शांत ज्वालामुखी है ये दोनों एक ही पर्वत पर हैं, एंडीज पर्वतमाला पर। ठीक, इसके बाद विश्व का सर्वाधिक मृत ज्वालामुखी देखा जाए तो वो है किलिमंजारो। ठीक, सबसे मृत ज्वालामुखी कौन सी है? किलिमंजारो, जो अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है ना, इसके बाद आगे है कि विश्व का सबसे छोटा जागृत ज्वालामुखी। तो विश्व का जो सबसे छोटा जागृत ज्वालामुखी है वो है माउंट ताल। ठीक, माउंट ताल जो ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे छोटा क्या है? जागृत ज्वालामुखी है। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो ये माउंट ताल ज्वालामुखी यह फिलीपींस की ज्वालामुखी है, ये फिलीपींस में स्थित है माउंट ताल। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ज़्यादा विस्तृत ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ। जो मोना लोआ ज्वालामुखी है यह यूएसए में स्थित है। ठीक, इसके बाद भारत का देखा जाए कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है तो भारत की सक्रिय ज्वालामुखी वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। ठीक ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक, ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना, भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक बैरन और दूसरा नारकोंडा। ठीक, जो एक सक्रिय है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है ना, इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व है उसे ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है ना, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं तो ज्वालामुखी को। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है तो है वाल्केनो। वाल्केनो जो ज्वालामुखी है इसकी जो आकृति है वह गोभी के फूल के समान है। ठीक, इसके बाद ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले गैसों में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय जो गैसें निकलती हैं उन गैसों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मात्रा होता है तो वो जलवाष्प का होता है, जो 60 से 90% के बीच होता है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा जलवाष्प उसमें पाया जाता है। ठीक, देखिए फ्रेंड, आगे देखते हैं, अगर पूछे कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद अगर पूछे कि जो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल होते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहेंगे मैग्मा। ठीक, पृथ्वी के अंदर जो द्रवीभूत सेल होते हैं उसे कहते हैं मैग्मा। ठीक ना, और अब लग रहा है फ्रेंड की पूरे क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गए। ठीक ना, तो हम अपनी अब वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।